नीरज जी, आज सेकेंड डे रनिंग में थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को प्रीएम्प्ट करना चाह रहा था, क्योंकि आज फिर फोकस वहीं पर रहने वाला है। यूएस की बॉन्ड यील्ड फिर बढ़ गई 5 बेसिस पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ है और ये हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं जो कमेंट्री पढ़ रहा था, देखिए मार्केट किस तरीके से होता है। पावल साहब ने खुद कहा था कि जॉब्स डेटा का रेट कट से कोई लेना देना नहीं है, उनका वॉच सिर्फ इन्फ्लेशन पर है। कल लेकिन जो मार्केट 2-3 दिन से जो गिर रहा है वो क्योंकि जॉब्स डेटा वापस काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है, इसकी वजह से। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से ब्रेंट क्रूड जो चल रहा है उसका भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने का भी, तो उससे भी इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट है। लेकिन मैं क्यों इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था जुलाई में जो रेट कट का एस्टिमेट था, पहले 100% था जनवरी में, अब वो 31% आ गया। यही चीज़ मार्च वाले टाइम पे भी हुई थी कि जो मार्च के कट्स थे शुरू में तो लोगों ने कहा था कि मार्च में हो जाएगा, फिर उसके बाद वो उसके भी ऑड्स कम हुए। और गोल्ड भी बढ़ा करीब $2250, सिल्वर भी 3% ऊपर है। तो एक जनरल यूएस में एक रिस्क ऑफ टाइप का हुआ है कल। और कल टेस्ला भी गिरा, उसका भी इंपैक्ट आया। एक्चुअली टेस्ला इतना बड़ा हेविली वेटेड स्टॉक है, वो गिरा, उसका भी इंपैक्ट आया क्योंकि वहां पर भी डिलीवरी कम है। लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रखना चाह रहा था, क्योंकि हमारी मार्केट का जो 1-to-1 कोरिलेशन है वो ब्रेक हो चुका है यूएस के साथ। सिर्फ आप एक नैस्डैक को छोड़ दें, जिसके हिसाब से आईटी स्टॉक चलते हैं, आज हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा प्रेशर आ जाए, लेकिन हमारा मार्केट अब, क्योंकि हमारा मार्केट ये 10 साल पहले वाला मार्केट नहीं है जिसमें सारा 1-to-1 कोरिलेशन था और जो एफआई कर रहे थे वही हमारी मार्केट कर रही थी। अब क्योंकि हमारी मार्केट एफआई के पैसे पे लेस डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफआई के पैसे की जरूरत नहीं है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, लेकिन जो रैली आ रही है ना वो प्योरली डोमेस्टिक मनी की वजह से आ रही है। तो उस सेंस में इस फैक्टर की वजह से शायद मार्केट उतना ना गिरे, क्योंकि डोमेस्टिक पैसे में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार नीरज जी से भी समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली इसको हम कितना मतलब वे इन करें ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ को, खास तौर से यूएस मार्केट के क्यूज़ को, नीरज जी। क्योंकि एक चीज़ है क्लियरली, रेट कट का मार्केट एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि 3 रेट कट आएंगे इस साल। अब क्या ऑलरेडी ये फैक्टर इन हो गया कि 3 नहीं, शायद 2 ही आए? 2। कल एक फेड की ऑफिसर्स हैं, वो तो कह रहे हैं कि अभी भी रेट कट होगा हायर। लेकिन ब्रोकर्स तो अब कह रहे हैं 0 रेट कट, कोई रेट कट नहीं होगा। इस बात के डिस्कशन चल रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा इसलिए लग रहा था कि अगर ये भी डिस्काउंट थोड़ी सी हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये चैलेंज हो गया कि जून में फ़िलहाल संभावना बहुत टलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जॉब मार्केट का डेटा आ रहा है ना, जॉब मार्केट डेटा से प्रॉब्लम क्या है अनुज की, जो जब कल हमने बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग का नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होते हैं। कल जो जॉब डेटा आया है जोल्ट का कि कितनी ओपनिंग्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें सबसे ज़्यादा जॉब उसी सेक्टर से आ रहे हैं और वहाँ पे वेजेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर। तो वो शायद पावल साहब को दिक्कत करेगा कि अगर ये जॉब डेटा ऐसे ही चलेगा, सैलरी बढ़ेंगी लोगों की, तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल होगा। दूसरा ये है कि जो क्रूड ऑयल है वो रुक नहीं रहा। मैंने आपसे एक बार जिक्र किया था कि $4 पर गैलन गैसोलीन प्राइस ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पे, जो कि वो कोविड टाइम में इतना ऊपर गया था। तो ऑलरेडी वहाँ पे फ्यूल प्राइसेस महंगे हो चुके हैं यूएस में। तो ये इसका इम्प्लीकेशन आपको इन्फ्लेशन में दिख सकता है। इसलिए डर वहाँ पे मार्केट में बन रहा है कि हो सकता है कि फेड रेट कट अभी ना करे और 4-6 महीने टाल दे। ये डर मार्केट में वहाँ पे है और इसके डिस्कशंस हो रहे हैं, इसीलिए लगातार वहाँ पे मार्केट में ऊपरी लेवल गिर रही है। अच्छी बात यह है कि अभी कोई वैसा पैनिक सेलिंग वहाँ पे नहीं हुई है। जहाँ बहुत प्रॉफिट बना तो वहाँ थोड़े से लोग मुनाफा कर रहे हैं। टेस्ला में या इंटेल ने कल $7 बिलियन का पेयर लिया, फाउंड्री बिजनेस चले, तो उसकी वजह से आईटी वाले गिरे। लेकिन अभी तक पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। अच्छी बात यह है कि ट्रेडर और ब्रोकर वहाँ बहुत समझदार हैं, वो हर चीज़ को डिस्काउंट करके लेके चल रहे हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। दूसरा, मुझे अपने भारतीय बाज़ारों के लिए ग्लोबल क्यूज अगर आप ले रहे हैं तो एक चिंता मुझे ये लग रही है क्रूड की। आज ओपेक की बैठक है, उसमें जून तक का कट कंटिन्यू होगा, उसमें कोई शक नहीं है। वो जो अदर ओपेक प्लस के अलग अलग कंट्री से सप्लाई बढ़ रही थी कोटे से ज़्यादा, जिसमें मैक्सिको था, ग्वाटेमाला था, ये सब लोग जो है ज़्यादा सप्लाई दे रहे थे, उस पर बहुत हार्श कमेंट्री आने वाली है। और ऑलरेडी ये लोग कह रहे हैं कि हमको ऊपर ले जाना है प्राइस। तो एक बड़ा रिस्क है। दूसरा एक लेटेस्ट रिस्क ये है, जो चाइना में रिवाइवल हुआ है, वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग डेटा बहुत सॉलिड आया था। तो अब ये खबर आज छपी भी है कि बाय इंडिया सेल चाइना, ये थ्योरी अब खत्म हो रही है। अगेन लोग चाइना को ले आए क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट पे है भी स्टॉक।
तो हो सकता है कि वो जो हम लोग उम्मीद करें थोड़ा पैसा इधर आएगा वो शायद उधर ना शिफ्ट हो जाए। तो हमारे लिए ये थोड़े कंसर्निंग इश्यूज हो सकते हैं, हालांकि ये धीरे धीरे प्ले अप हो गए, एकदम से नहीं होते, लेकिन इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। चीन का रिवाइवल थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा।